ठीक है, नाउ विल सॉल्व वन बाय वन। ओके शेषा, तूने नहीं भी दिया है, आरोही तूने नहीं भी दिया है, फिर रीड करेगी वापस आंसर देगी। करेक्ट है ना बेटा? तुमने सॉल्व किया अभी? मैंने मम्मी को बोला था तुम लोग दोनों को। मैंने हाँ सर। मैंने थोड़े 9 तक सॉल्व थे, सो 9 to 30, सॉरी, नॉट 30, 9 to 24 सॉल्व किए हैं। क्यों? 9 to 20। आगे क्यों नहीं गए? सर आरोही ने पूरा कंप्लीट कर दिया। आगे क्यों नहीं गया? पूरा करना था ना। आरोही तूने कितना किया बेटा? 1 से 40 तक पूरा कर आवाज दिया। आवाज। मैंने 1 से 40 पूरा कर दिया। पूरा कर दिया, वेरी गुड बेटा। अभी तेरे पास पेपर है ना, लिख के लग रहा कितना आ रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक चलो, है। और जो जो आ रहा है ना अभी क्लास में, वो ग्रुप पे लिख दे, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। करेक्ट है ना? तो मेरे को मालूम पड़ेगा कौन कौन क्लास में आया है, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। करेक्ट है ना? और ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा तुमको। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, आ रहा हूँ। ओके, मैं ऑर्डर दे दूं पहले कौन कौन कैसे करेगा? ठीक है, पहले आरव, फिर आरोही, फिर अविराज, फिर कियान, फिर कियांश, फिर और कौन बचा? नीवा और सैशा। करेक्ट है? यस। आरव, आरोही, अविराज, कियान, कियांश, नीवा और सैशा। करेक्ट है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो, आ रहा हूं। अपना अपना नंबर याद रखना किसके बाद किसका है। रेडी? यस। चलो, आ रहा हूं, चल स्टार्ट कर। By what number should you divide the smallest three-digit odd number so that the remainder is 3? वेरी गुड। हमको 101 को एक नंबर से डिवाइड करना है जिसका रिमाइंडर 3 बचेगा। वेरी गुड, करेक्ट। सर वेरी सर नाइस। इट्स 11। हेलो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कि जिसका जो भी आंसर है वो चलेगा। राइट, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। सबका अपना रूल मालूम है ना? एवरीबडी नोज द रूल, राइट? हाँ। एक जन एक करेगा, यस। उसके बाद अगर उसको नहीं आया तो हम दूसरे पे जाएंगे। करेक्ट है? यस सर। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। किससे बीच में बोला अभी? किया होगा? सर मैंने नहीं बोला। तो कौन है? निवादी? कौन था? कौन था बीच में बोलने वाला? नाम बताओ, नहीं तो क्लास बंद कर दूंगा नीवा। सबको। हाँ वेरी गुड, तो ये पहले बता देने का ना। पेशेंस रखो बेटा, जो सॉल्व करता है उसको करने दो। लेट्स सी के क्या आ रहा है। करेक्ट है ना? व्हाट शुड वी नंबर, शुड वी डिवाइड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट ऑड नंबर? थ्री डिजिट ऑड नंबर अभी बोल। 101। डिवाइड बाय 14। वेरी गुड। नहीं, डिवाइड बाय एक करो, ठीक है ना? एक काम करते हैं, मैं भी तुमको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। एक मिनट अभी यहाँ पे ले देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 14 क्यों? डिवाइड बाय 14 क्यों बेटा? सर ये क्या गया? नहीं, ये तो रुक जा, मैं ले रहा हूँ, डिवीजन का साइन चाहिए कुछ मेरे तो को। आ गया। हाँ, ये क्या हो अरे गया? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं ले रहा हूँ, सब कुछ आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो, डिवाइड बाय क्या करोगे? 13 करोगे, 13 के टेबल में क्या आता है? 104 आता है। करेक्ट है? 91 आता है। 13 नहीं है। 11 के टेबल में 99 आता है, तो रिमाइंडर 2 आएगा। 14, 98 आएगा। करेक्ट है ना? हम्म। तो 3 रिमाइंडर है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 96। हाँ। और दूसरा करोगे तो 104, राइट? तो तुम्हारा हाँ। आंसर है 14। तो ये करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा आएगा 3। कौन बोल रहा था? नीवा, क्या बोल रही थी बेटा तू? 11। तेरा कैसे आया? 11 कैसे आया बता मेरे को। मैंने एक बाय मिस्टेकली कट कर दिया 3 को। हाँ वेरी गुड, करेक्ट है ना? समझ में आया गड़बड़ कहाँ होता है? तू बोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? आरोही। आरोही बोल। कन्वर्ट तेरे को सब 1000। इजी वाला रोमन नंबर वाला ही आता है। कन्वर्ट 1449 इन रोमन नंबर्स। हम्म, तो इसमें बहुत सिंपल है क्योंकि सर उसमें थर्ड वाला आंसर है। नो है, नो। 1000
400 हम्म, है। थर्ड वाला कैसे आंसर है? गलत है। ये आंसर रॉन्ग है, 4 है ना। ये आंसर रॉन्ग है। ये आंसर है 1400, मतलब ये तो 1500 हो गया, राइट। 1549 हो गया। ये 1400 है, तो 100 - 500 करना पड़ेगा ना। किसका पेपर है? कियान का है। कियान क्या यस गड़बड़ सर। किया बेटा? ठीक है, चलो तुम लोग आंसर चेक कर देना। नेक्स्ट अविराज। सॉल्व 88 about 80 plus 4 about नीचे सारा 80 18 है। नीचे सारा 18 है, हाँ राइट। ऊपर क्या हाँ करना पड़ेगा? ऐड वेरी गुड। ऐड किसको करने का? 8 4 8 plus 4 फिर minus 9 हम्म plus 2 तो पहले क्या करेगा? 8 + 2 12। yes फिर minus मैंने क्या बोला था plus पहले? सबको 2 ऐड करने का, करेक्ट है ना? yes, minus 1 तो आंसर क्या आया? 5 about 80 वेरी गुड, ठीक, करेक्ट है। चलो चलो नेक्स्ट। कौन है अविराज के बाद? Sir Kian, हाँ बोल। Aditi has 10 5 rupee notes and 8 10 rupee notes. She purchased a toy for rupees 93. What amount is left with her? कौन कौन आवाज कर रहा है? कौन पेरेंट आवाज कर रहा है सॉरी पीछे से? सर, सॉरी सर, कौन है? बताओ, नाम बताओ खाली। सॉरी। मैं आई थी कुछ बोलने उसको, सॉरी सर। अविराज की मॉम, सॉरी हाँ सर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। Yes, sir. Aditi has 10 5 rupee notes and 8 10 rupee notes. She purchased a toy for rupees 93. What amount is left with her? तो क्या करेगा? व्हाट डू बेटा? पहले पढ़, आगे पढ़ाई क्यों? वापस पढ़। Aditi has 10 5 rupee notes तो and कितना 8. हो गया? 1 मिनट। 50 हो गया। Yes, sir. फिर And 8 10 rupee notes means 80. वेरी गुड। फिर She purchased a toy 130 for हो गया। rupees 93. What कितना हो गया? amount with her? हो गया। Yes, sir. खत्म किस्सा। क्या ही करने का इसके अंदर? बोर्ड लाना था, कहाँ गया बोर्ड? वोर्ड सब निकल गया क्या इसमें से? चलो ठीक है, आ गया 37, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। Sir Kian, हाँ बोल। in the given multiplication given beside, what number can replace P? हम्म So 48 multiplied by P7 is equal to वेरी गुड। तो कैसे करेगा पहले? हाँ पहले कैसे कर सकता है? सर 7 multiplied by 8. नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं ऐसे थोड़ी कराता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी कराता हूँ। मैं क्या कराता हूँ? व्हाट आई डू, इसको 50 ले सकते हो, इसको 60 ले सकते हो। हाँ करेक्ट है, तो कितना आएगा? 3000 आएगा। 3000. ये 3000 से छोटा है नंबर, करेक्ट, तो 6 आ नहीं सकता है। ठीक है, अगर मैं इधर 40 ले लूँ, करेक्ट है, तो 2000 हो गया। ये बहुत छोटा नंबर इससे, तो ये भी नहीं आ सकता है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो एक ही आंसर बचा। क्या समझा? हाँ समझा सर. दूसरा तरीका क्या है? श्योर होने के लिए क्या करेगा? श्योर होने के लिए हाँ एकदम, कि ये गलत हो ही नहीं सकता मेरा। देखो 4 और 5 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, करेक्ट है ना? तो 48 का स्क्वायर क्या होता है? 47 का स्क्वायर। 47 या 48? 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर. अच्छा, 50 का स्क्वायर कर सकता है, दोनों को 50 50 ले सकता हूँ। हाँ ठीक है,
दोनों को 50-50 ले लिया तो ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, तो कितना आएगा 2500। हाँ। उससे तो ज्यादा ही है, हम्म। तो ये 4 हो ही नहीं सकता है, करेक्ट है ना? क्योंकि मैं दोनों में ज्यादा ज्यादा लिया, इधर भी 50 ले लिया, इधर भी 40, तो 4 ऐसे भी नहीं हो हाँ। सकता है। जब 4 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता है। हाँ। ठीक है, 6 हमने ऑलरेडी चेक करे, 6 शायद हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि ये इसलिए। छोटा है ना, 67 है, राइट? हम्म। तो 67 करूंगा तो क्या होएगा, दिस विल बी 50 इंटू 60 ही करूंगा मैं, तब भी 3000 से ऊपर जा रहा, राइट? 1000। तो ये भी आउट हो गया। हम्म। तो ये तो 99% श्योर है, करेक्ट, लेकिन फिर हम्म। भी 1% श्योर करना है, तो तेरे को कैसे करेगा? अब तेरे को मालूम है 50 आ गया, हाँ। तो अभी क्या करेगा, 48 हम्म। मल्टीप्लाई बाई 57, करेक्ट है ना? हाँ। क्या यूज करेगा टेक्निक? 48 multiplied by 57। तो टेक्निक क्या यूज करेगा? नहीं। टेक्निक क्या यूज करेगा? मल्टीप्लाई थोड़ी करना, मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। हाँ। डबलिंग एंड हाँ, डबलिंग एंड हाफिंग सर। नहीं, कैसे? कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। इतना ज्यादा सिखाया मैंने, फायदा क्या होगा? चलो आंसर तुमको मिल ही गया है 10 सेकंड में, राइट? लेकिन और टेक्निक, ऐसा डबल कुछ आता होता तो क्या करते? ये कुछ और सिखाया मैंने तुम लोग को? डिजिटल सम। हाँ, डिजिटल अच्छा। सम, तो ये क्या, 12 मतलब 3, हाँ। मतलब हाँ। 3, करेक्ट है ना? तो कितना हो गया, हाँ। 9 हो गया ये, और इसका हाँ। भी 27 और 33, ये भी 9 होगा, करेक्ट है ना? हाँ। तो आ गया सीधा खत्म। श्योर है, राइट? क्योंकि 6, 5, 4, 3 कुछ भी रखेगा तो तुम्हारा डिजिटल सम 9 नहीं आएगा, समझा? हम्म। तो फिर सर आई इतना डिडंट इतना सब ट्रिक अंडरस्टैंड। सिखाने के बाद फायदा क्या? तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं करने वाले हो बच्चे लोग, है? हाँ। हाँ। है। चलो नेक्स्ट। हाँ। देखो, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है अपने को, समझा तू? हाँ। मल्टीप्लिकेशन ओनली जिसको ट्रिक नहीं आती है वो करेगा। कौन मल्टीप्लिकेशन करेगा? जो मॉम के स्टूडेंट नहीं है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, राइट? हाँ। जिसको बेचारे को कुछ नहीं आता है, नई ट्रिक सिखाया किसी ने, नई कुछ सिखाया, राइट? अपने को तो, हम तो करेंगे नहीं मल्टीप्लिकेशन, हम तो आलसी स्टूडेंट है, हमको तो जल्दी आंसर लाना है विदाउट कैलकुलेशन, करेक्ट है ना? हाँ। चलो, एस्टिमेशन करो, एंड डिजिट करो। अभी एंड डिजिट तुम्हारा सिंपल आता है, एंड डिजिट यूज नहीं कर सकते अपने को, एस्टिमेशन करो, एस्टिमेशन करने के बाद तुम्हारा डिजिट सम करो, हो गया तुम्हारा काम। चलो नेक्स्ट। अब एस्टिमेशन ही तुम्हारा आंसर तो आ रहा है। चलो नेक्स्ट कौन है, कियान के बाद नीवा, कौन है अभी नया मेरा बच्चा? सर अद्विका। अद्विका, वेरी गुड। ठीक है अद्विका, ये नीवा और सेशन खत्म होने का उसका तेरा आएगा, अद्विका का। क्यों लेट आई नीवा बेटा, के तू हमेशा बाद। लेट क्यों आती है, इतना लेट आती है? हाँ सर अद्विका। मम्मी। सर मम्मी ने अभी मैसेज देखा था। अरे यार, मैं कल ही भेजा, परसों भेजा, 2 दिन पहले भी भेजा, चल चलेगा, नो प्रॉब्लम, 4-5 ही सम हुए, टेंशन मत ले। चलो, चल जल्दी नीवा फटाफट। नीवा माइक बंद है, नीवा चलो आउट, नीवा का टाइम गया। चलो नेक्स्ट कौन है उसके, शेषा। चल Aisha. स्टार्ट। Seventh one or sixth one. 6-1, 6-1, नीवा का टर्न गया, नीवा टर्न गया, नीवा म्यूट पर रहेगी तो उसका टर्न जाएगा, चलो। What is the sum? All the two-digit multiples of 4 that are less than 30. वेरी गुड, क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लाइज मल्टीपल्स Multiples. ऑफ 4 दैट आर लेस देन 30, तो कौन सा आएगा? 12। 12, 14, 12, 16, sir. वेरी गुड, हाँ शाबाश। 20, 24, 28, वेरी गुड। 32. अरे कहाँ, लेस देन 30 लिखा है ना बच्चा, हाँ। वो तो रीड करो। अब क्या आएगा, इसका क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? सेंटर नंबर लो, मल्टीप्लाई पे नंबर ऑफ टाइम्स करो, करेक्ट है? 112 कैसे आएगा, ये किसे लिखा है? कियान, सर कियान। कैसे 112 कैसे किया बेटा तूने? क्या किया, कांड?
32 भी लिया? Yes, sir. 100 तो भी 112 नहीं होगा। अच्छा, तूने 48 भी लिया, समझा मेरे को। ये नहीं पढ़ा तूने मेरे को, 2 डिजिट नहीं पढ़ा तूने, है ना? 48 भी लिया ना मेरे बच्चा? Yes, sir. वेरी गुड। क्या बोला था मैंने सबसे पहले? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बोला था ना? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट। निवा, तेरा क्यों पहले नहीं आया था? निवा, वोटर अद्विका, वीडियो ऑन रख बेटा। निवा, वीडियो ऑन ही है सर। तेरा नहीं बोल रहा हूँ, अद्विका का बोल रहा था। तूने पहले आंसर क्यों नहीं किया? कहाँ थी? आई वॉज रीडिंग ऑल्सो सर। क्या रीडिंग? माइक बंद था तेरा। चलो बोल, बोल नेक्स्ट टाइम 7 कर निवा। अभी नेक्स्ट टाइम पे चांस दे दूंगा, जिसका माइक और वीडियो बंद हुआ आई विल नॉट गिव देम चांस। चलो नेक्स्ट। टाइम इन इंडिया इज 11 a.m. द टाइम इन यमन इज 8:30 a.m. व्हाट विल बी एक सेकंड, एक सेकंड मेरी जान, ये क्या लिखा है? ये क्या है? फुल स्टॉप। तो क्या हुआ? यमन में क्या है? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट? यमन, यमन इज 2 hours and 30 minutes बिहाइंड। समझ में आया? क्लियर है ना ये? यस सर। अब क्या हो गया? वॉट द टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज 9:25 इन यमन? तो क्या होगा? 9:25। Fourth answer. Four is the answer, sir. Four is the answer. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2:30, राइट? वो थी द आंसर। वेरी गुड। कौन बोला? Niva. वेरी गुड। 11:55। ये कौन है मेरा बच्चा 15 वाला? है 25 से बेटा क्या किया? इतना सीधा सीधा क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करके आया बेटा। चलो नेक्स्ट। Sir, Advika. हाँ बोल। Add 54 meter. ऐड समथिंग मीटर समथिंग किलोमीटर, ये सारे को ऐड करना है, करेक्ट है ना? Yes. तो सबसे पहले क्या करेगी? First we'll do 68 meter, 42 centimeter. Then 54 meter, 87 centimeter. Then ऐड करना ना 31. सबको, Yeah. सबको ऐड करना है, करेक्ट है ना? Yes. The तो क्या? answer is नहीं, आंसर नहीं चाहिए मेरे को ऐड करना ही नहीं है। विदाउट एडिशन मेरे को चाहिए आंसर। आई वॉन्ट, without addition. हाँ विदाउट एडिशन चाहिए मेरे को। आई डोंट वांट टू ऐड एट ऑल। सर आरोही बताए। बता। सर सबका लास्ट नंबर को ऐड। करेक्ट, लास्ट डिजिट चेक करो। 7, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। तो ये तुम्हारा आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। करेक्ट है। सेकेंडली तुमने 18 किया, सेकंड लास्ट डिजिट चेक करो अभी, क्योंकि इसका सेकंड लास्ट डिजिट अलग है। तुम्हारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। करेक्ट है। 8 + 3 11, 11 + 4 15 + 1 16। आंसर आ गया तुम्हारा। क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ऐड करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा बेटा मेरे? Yes, sir. हाँ क्यों तुम लोग को ऐड सब कुछ करना है, करेक्ट है ना? समझ में आया? इतना सब कुछ करना है कि तुम लोग को जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए चीज दे रहे हैं, राइट? तो तुम वही कंफ्यूजन में जा रहे हो, करेक्ट है ना? तो मेरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ लास्ट में आ गया 8 और बाद में आ गया 6। मेरा काम हो गया। ये मेरे को काम का ही नहीं है, ठीक है? ये सेंटीमीटर में मेरा काम हो गया, मेरे को किसी में जाना ही नहीं आगे। स्मार्ट वर्क करो डार्लिंग्स। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? आ रहा हो? Yes, sir. बोल। If 12 liters of orange juice is poured equally into 8 jugs, how many juice would a jug contain? वेरी इजी, बहुत इजी है। हमको 12 को कन्वर्ट करके डिवाइड करना है 8 से। वेरी गुड। तो कैसे करेगा? That
divisibility test. क्या आएगा लेकिन डिविजिबिलिटी सारे जीरो है ना, ये तो सारी चीज 100 है 200 है तो सारे 8 के डिविजिबल होंगे राइट। और लेकिन 12 से करना है राइट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ही करना है, सिंपल है यार। अच्छा चलो डिवाइड करो, क्या आएगा 1200। 12 लीटर को कन्वर्ट किस में करोगे, एमएल में राइट। तो कितना आएगा 12 लीटर इज इक्वल टू कितना एमएल होता है, आ रहा हो। 1000 हाँ 1000 milliliter. 12 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है। 12 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है बेटा। हाँ 12 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नहीं, तो 12,000 तो पूरा milliliter. बोलना बेटा, पूरा बोल। डिवाइड बाय 8 करेक्ट है ना। हाँ 8 के टेबल में क्या आता है, आता है 120। 00 को छोड़ दो, 8 का टेबल आता है। 8 का नहीं था 80 आओ 40 करो, हो गया 120 करेक्ट। समझा बेटा, 8 का हाँ टेबल आया। 8 सर के टेबल में क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं, 8 का 80 आया सर और 40 आया, आ गया 120। 20 पीछे डाल दो तो ये आ गया 10 जा और ये 5 जा, टोटल आ गया 15, उसके बाद 20 1500 खत्म। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आरोही। हाँ सर. Which of the following represents the number of hours in a week? हम्म सर एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक क्या 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 एक वीक में कितने दिन होते हैं। 7. वेरी गुड। तो कैसे होगा, तो पहले ये लिख लो कि एक वीक में 7 डेज एंड 24 आता है, करेक्ट है ना। हाँ ये आंसर होना चाहिए, क्या. ये आंसर होना चाहिए ना, हाँ करेक्ट है। अरे हाँ या हाँ ना, एक वीक हाँ में इतने आवर्स होते हैं ना, हाँ करेक्ट है ना। हाँ. तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल है क्या कोई, नहीं नहीं है, तो ये आउट हो गया। इसमें कोई 7 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी नहीं. आउट हो गया। इसमें 7 का मल्टीपल है तो इसको डबलिंग एंड हाँ हाफिंग करेगा तो क्या 7 और 28 होगा, करेक्ट है ना। हाँ तो ये भी आउट हो गया, हाँ. बचा क्या, ये. समझा दो। इसको अगर मैं 7 करूंगा तो क्या होगा, 7 × 28 होगा, करेक्ट है ना। डबलिंग एंड हाफिंग करोगे तो यहाँ कैसे होगा, इसको 7 करना तो 24 × 7 हो गया ये ट्रिपलिंग इन 1/3 है। क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड किया मैंने, करेक्ट है ना। चलो ये क्यों छोड़ दिया, ये आंसर क्यों मार्क नहीं किया बाद में यार, यस सर। आंसर क्यों मार्क नहीं किया बाद में बेटा। सर बाद में का मैंने वो ओएमआर शीट में डाक किया। अच्छा ठीक है चलेगा, ओके नेक्स्ट अविराज। Find the value of z in the given subtraction. ऐसे तो -9 ये क्या बहुत ही नंबर सिंपल है, है? कुछ पूरा करने की जरूरत, यहाँ पे पूरा करके दिया ना अपने को, यहाँ पे जाना ही नहीं है। इधर बी क्या आ रहा है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, यहाँ पे चेक करो सिर्फ 8 - 4 तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी बोरो होगा अपने को इससे लेना देना नहीं, यहाँ पे कैरी नहीं हो रहा ना, यहाँ से बोरो नहीं हो रहा है, उतना काफी है। फिर माइनस ये करोगे तो यहाँ पे 15 आएगा और 15 - 9 करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, करेक्ट है। अपने को उसकी जरूरत ही नहीं है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट, क्लियर है। Yes. किसी को भी यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे है, मेरे को सिर्फ चेक करना है कि 8 - 4, तो ये ऑब्वियसली हो सकता है, इधर बहुत बड़ा नंबर है, मेरे को बोरो करने की एट द मोस्ट क्या होगा, बोरो भी करना पड़ेगा तो एक बोरो करना पड़ेगा यहाँ से राइट। तो तुमको यहाँ से 15 से बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट है। या तो वो 9 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता कुछ भी, समझा तुम। बाकी तो ये तो सारे आउट ऑफ क्वेश्चन है, खत्म। चलो नेक्स्ट, सर कियान, हाँ बोल। tickets numbered from 1 to 120 are sold for a show.
How many tickets with the number 7 are sold? वेरी गुड। सर हम्म 11th का आंसर 9 था, वो कौन से इसमें था, क्योंकि वो मैंने गलत मार्क किया था, किसने बेटा? आरोही ने इसको गलत मार्क किया था। क्यों? माइनस है ना बेटा? हाँ तूने ऐड किया, तूने 1 मार्क किया बेटा। सर ये क्वेश्चन 11 है ना सर, ये मैंने 6 मार्क किया था। 6 कैसे आएगा? 15 माइनस 6 करें तो 6 थोड़ी आएगा। 6 तो किसी 6 और 7 तो आ ही नहीं सकता किसी हिसाब से, है ना बेटा? 6 माइनस 6 करोगे तो इधर 12 आना चाहिए, 6 प्लस 6 करो 12 आना चाहिए, 12 तो है ही नहीं ऊपर। या तो तुम 1 मार्क कर सकते हो तो 9 मार्क कर सकते हो। 1 तभी मार्क कर सकते हो, गलती से माइनस किया प्लस कर दिया तो तुम वहां पे 1 मार्क कर सकते हो, करेक्ट है ना? बाकी दूसरे तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकते इसमें। चलो, नंबर 1 to 20 sold, show how many tickets with the number 7 are sold. Yes, sir. कितना आएगा? ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी कराया है, मालूम है ना? कितने आएंगे? ऐसे कौन से नंबर आएंगे जहां पे 7 होता है? ये रिमेंबर वन थिंग मैंने बोला था, टोटल 27 था और 19 टिकट्स ऐसी होंगी जिसमें 7 होगा, करेक्ट? कौन Yes, सा? sir. 7, 17, वैसे 7, 17 वैसे 97 तक आएगा, करेक्ट है? यस। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए, हाँ ठीक है, ये 10 हो गया। हाँ फिर और 70 से लेके 70, 71 से लेके 79, राइट? तो ये भी 10 हो गया। बट क्या होगा? बट क्या है? 77 रिपीट है, राइट? Sir. बट 77 हैज 2 Repeat it. 7, तो काउंट एज 1 टिकट ओनली, क्योंकि टिकट तो 1 ही है ना, 77 नंबर की टिकट, तो टिकट तो एक ही है, करेक्ट है? तो क्या होगा यहाँ पे? ये 20 माइनस 1, मैंने बोला था कितने नंबर में आता है, तो ये हो गया 19 हो गया ये, Yes, sir. करेक्ट है? बाकी के क्या हो गया? बाकी के 2 नंबर कौन से है? 107 एंड 117, करेक्ट है ना? Yes, sir. और कोई नंबर है? और कोई नंबर है जो आ सकता है? सोचो। No, sir. No, sir. No, sir. सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, Yes, sir. यस सर। आगे Yes, आंसर। sir. बस खाली 22 और 21 में डिफरेंस था, क्योंकि गलती से तुमने 20 ले लिया होता तो 22 आता। 20 तो तुमको मालूम है कि हर एक नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1 कितनी बार रिपीट होता है? 20 टाइम्स रिपीट होता है, करेक्ट है ना? 20 टाइम्स सर अपीयर होता है, करेक्ट? और कितने नंबर में आता है? 19 नंबर में आता है, क्योंकि हर एक में 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 में एक ही नंबर में वो नंबर, वो डिजिट 2 बार आता है, करेक्ट है ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट सर कौन है? अद्विता ने 22 मार्क किया। क्योंकि तूने 20+2 लिया होगा ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया। चलो अभी ठीक करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट। Sir, Kiyansh. हाँ बोल। The sum of a square is equal to the sum of the sides of an equilateral वापस रीड कर, वापस रीड कर। The sum of the sides of साइड्स a पहले भूल गया था, square राइट? सम ऑफ द स्क्वायर बोल दिया था तूने सीधा। The सम sum ऑफ of द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। is equal to the sum of the sides of an equilateral triangle. हाँ, Which of the सम ऑफ द following- साइड्स ऑफ अ स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स उसका पेरीमीटर इक्वल कर रहा है। क्या कर रहा है वो? 4 times का पेरीमीटर इक्वल कर रहा है, राइट? 3t, करेक्ट है ना? Hmm. विच Which ऑफ of द the फॉलोइंग following कैन बी द? the sum of the sides of the triangle? वेरी गुड। सम कितना होना चाहिए? Sum होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल उसमें क्या है? equilateral triangle कितना? ऑल साइड्स आर, नहीं नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट? हाँ
करेक्ट है ना? हाँ सर तो ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 आंसर। डिविजिबल बाय 3 हाँ एंड 4 दोनों होना चाहिए ना? हाँ तो इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 12 होना चाहिए, करेक्ट? डिविजिबल 12 का यही फॉर्मूला है ना? तो 12 के टेबल में कौन सा आता है? सर 424 सेंटीमीटर। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट है ना? अगर हाँ तुमको ये ट्रिक मालूम है डिविजिबल क्या होना चाहिए, तो तुम्हारे पास यू डोंट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स, करेक्ट है ना? सिंपल आंसर है। ओनली थिंग इज ये ट्रिक सॉल्व करने के लिए फास्ट फास्ट करना चाहिए, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। अब मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी तुम लोग को बताना पड़ेगा। नीवा, Yes, sir. जल्दी फटाफट बोल। 12th April 2026 is a Sunday. Which of the following dates will fall on a Wednesday? देखो 12 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम ही था, राइट? Yes, वो साल ठीक है ना? तो अब ये कर सकते हो तुम, जो मैंने ट्रिक बताई वो कर सकते हो। सेकेंडली, क्योंकि 12 अप्रैल तुम 12 अप्रैल को ही हो, तो तुम क्या करोगे? सिंपल है। चल अच्छा, तू बता क्या करेगी, मैं बाद में बताता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। 15 तो 15th आएगा। हाँ Sir, 15th will come, but 16 is Thursday. नहीं नहीं, तू करेगी कैसे सॉल्व, ये मेरे को बता। नीचे चलो, मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे ऑप्शन दिया ही नहीं गया। चलो अब बता, देयर इज नो ऑप्शन गिवन बिलो। अब क्या करेगी? तेरे पास ऑप्शन है ही नीचे, अब क्या करेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, फाइंड द ऑल द डेट्स। अब कैसे सॉल्व करें? वेडनेसडे किस दिन पे हो सकता है प्रोबेबली, ये बता। आई एम मेकिंग टास्क इजियर फॉर यू। 15, 24, तूने 15 कहाँ से लाया बेटा? I added वेरी 3 12th, with 12, 12th इज संडे, राइट? then 22, करेक्ट। तो 15th इज वेडनेसडे, राइट? है ना? yes, वेरी गुड। अब तो तेरे पास आ गया, अपने पास अपनी सिस्टम आई गई ऑलरेडी, राइट? वी गॉट द ऑल सिस्टम। 1, 8, 15, 22 और 29 अपना सीरीज ही आ गया है, तो राइट? अपना सीरीज ही है ना? हाँ सर। बस सीरीज हो गया, थर्ड इसमें चेक आंसर करो, ये आएगा। सारे वेडनेसडे सारे इज थर्ड आंसर आएगा, थर्ड आंसर। समझ आए? तो जैसे तुम ऐसे सर्च करोगे तुमको अपने आप तुम्हारा आंसर मिल ही जाएगा, करेक्ट? सारे वेडनेसडे ढूंढ लो, उसमें कौन सा आ रहा है, वेरी इजी। चलो, और अगर दूसरा भी डेट आता, सपोज 14 आता या 16 आता, या थर्सडे पूछा होता, फ्राइडे पूछा होता, तो पहला एक फ्राइडे ढूंढ लो, करेक्ट? अब 12th तुमको पूछा है, तो क्या फाइंड करो? पहला फ्राइडे फाइंड करो विच इज 10th, राइट? करेक्ट। फिर 10th के आगे 7 7 ऐड करो, 7 7 रिमूव करो, खत्म करो, करेक्ट है? समझे बच्चा? समझा क्या? यस सर। किसको समझा? यार ये ऐसा कैसे हो गया? તો હા મારો એક્ઝામ છે ઈ કરીને દૂધ્યું છે. कौन छे? कौन छे? નહીં છે. दूध पीने का है, पी ले, साथ में क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट मेरा एग्जाम है इसके लिए हाँ सॉल्व चलो, कर वेरी दो. गुड गर्ल, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट। बोल बेटा। One apple weighs 80 grams and one orange weighs 55 grams. अरे, तो क्या होगा? मतलब एप्पल 80 और ऑरेंज 55। ऑरेंज 55. दोनों का टोटल करोगे तो कुछ होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ होगा, करेक्ट है ना? Yes sir. ठीक है। If you buy 4 oranges and 4 apples, what is the total weight of the fruits? वेरी गुड। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो कितना हो गया? 135 135.
क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है, तो 135 इंटू 4, 220. करेक्ट है। तो 135 का Yes. डबल क्या करोगे, अगेन डबलिंग एंड हाफिंग, 270 इंटू 2 इक्वल टू 320. 540, करेक्ट। इजी है। Okay. Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, ठीक है। टोटल ठीक किया ना मैंने, जरा चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कौन है, अद्विका। Sir, Arav. अद्विका, अद्विका के बाद आ रहा हुआ है, अद्विका बाद में है ना बेटा, अद्विका। Yes, sir. Using the digits 3, 7, 4, 2 each only once, make the greatest 4-digit number and the smallest 4-digit number. What will be the sum of the two numbers? वाह वाह वाह, कितना इजी क्वेश्चन आया है, कितना इजी क्वेश्चन है। 7, 4, 3, 2. उससे ऑड इवन पूछा है कुछ बेटा, एक बार ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन है, राइट। No, no odd even. कुछ नहीं पूछा ना। No. हम्म, 7, 4, 3, 2. हम्म, 2, 3, 4, 7. very good। क्या आएगा फिर, 9. अब एक चीज बताऊं, चलो ट्रिक बताओ मेरे को, इसमें टोटल नहीं करना, टोटल करके तो सारे दिन बता पाएंगे। मेरे को ट्रिक बताओ क्या आएगा। Sir, can Arav हम्म, say? बोल बेटा। Um, I don't know the trick. वेरी गुड, तो क्या करेगी, ना टोटल करेगी तो भी आसान हो जाएगा बेटा, कोई कैरी और बोरोइंग नहीं है, करेक्ट है ना। Yes, सीधा सीधा आंसर ये है, करेक्ट है। yes, लेकिन sir. तुम डिजिटल, क्योंकि इसमें कोई कैरी और बोरोइंग नहीं है, तो तुम आराम से टोटल भी कर सकते हो अगर करना है, तो भी प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडली कोई बैरियर नहीं, तो लास्ट क्लास में 9 आएगा दोनों जगह और बीच में 7 7 आता है, लेकिन अगर तुम डिजिटल सम से भी यूज कर सकते हो, बट इसमें एडिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तुम्हारा टाइम इसमें ज्यादा जाएगा फॉर्म करने के लिए, राइट। अगर इसने Yes. ऑड इवन पूछा होता तो तुम्हारा ये हो जाएगा, राइट, तो हो सकता था। चलो नेक्स्ट आ रहा हूं। Ronak plays basketball twice a day as follows. In morning, he plays from 7 a.m. to बेटा ये इतना सारा कॉमा है, 8:45 a.m. हाँ इतना सारा कॉमा है, इतना सारा फुल स्टॉप है, इतना सारा एंड लिखा हुआ है, आगे बढ़ते जा रहा है, वापस बढ़। Ronak plays basketball twice a day as follows. बराबर, मतलब वो 2 बार खेलता है, राइट। हाँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी 2 बार खेल सकता है, राइट। हाँ. चल आगे। In the morning, he plays from 7 a.m. to 8:45 a.m. वेरी गुड, तो कितना टाइम हो गया वो, Um, 1 आवर Eight. 45 मिनट्स खेलता है, राइट, है ना। and in the evening, he plays from 5 p.m. to 6:40 p.m. तो कितना हो गया, 1 hour 40 minutes. तो क्या हो जाएगा, इधर 85 इधर 2, फिर 85 को 60 से माइनस करो. हो गया, हाँ, सीधा आंसर आ गया ना। हाँ. तो फिर ये पहले जैसे रीड करते जाओ ना, ऐसे जब आता है तो उसको साथ साथ में लिखते जाओ, तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा दो बेटा। इतना समझाया कि कॉमा पे, सेमीकोलन के, फुल स्टॉप में रुको, समझो क्या बोलना चाहता है, करेक्ट है ना, फिर आगे। चलो नेक्स्ट, कौन है, आरोही।
आ जाओ, नहीं है अभिराज? सर 18 क्वेश्चन। हाँ, सर मैं हूँ। तो फिर क्यों नहीं? अरे एक बार मैंने आंसर नहीं दिया तो फिर आगे चले जाएगा। मैं जल्दी बोल, यू हैव टू बी अलर्ट। What will be the digit in the unit place of all one digit natural odd numbers? हाँ, शाबाश, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। और मेरे स्टूडेंट के तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आंसर क्या आएगा? सर मेरे को है ना नेचुरल नेचुरल नंबर्स में थोड़ा नहीं आता मेरे नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर है बेटा। को, मतलब समझा काउंटिंग 1 नहीं। 2 3 4 5 6 7 है। नेचुरल ऑड नंबर है। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 डिजिट लिखा है, राइट? हाँ ऑड नंबर समझ में आता है? हाँ नेचुरल छोड़ दे, 1 डिजिट नंबर तो उतना ही होता है ना। नेचुरल मतलब काउंटिंग नंबर है, राइट? हाँ ऑड नंबर समझ में आता है, इवन नंबर समझ में आता है। हाँ। बस, कर। वो प्रोडक्ट पूछ रहा है, वेरी तो गुड। फिर 1 3 5 7 और 9 को एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, और जो यूनिट प्लेस में आएगा वो आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ओके, अब इसका आंसर कौन बता सकता है मेरे को? इसका ट्रिक चाहिए मेरे को। इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर आ सकता है। इट कैन बी 10 सेकंड्स, नॉट इवन 10 सेकंड, इवन 1 सेकंड। सर हाँ, कौन? अभी आज बोल। जैसे कोई भी है 5 से मल्टीप्लाई होएगा 5 ही आएगा। सही जैसे जवाब, और करेक्ट। पहली बात, जितने नंबर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई, आंसर तुम्हारा ऑड ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर 5 है, तो आंसर 5 हाँ ही आना चाहिए। खत्म किस्सा। हाँ कितने भी नंबर तुम ऐड कर लो, कितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ऑड नंबर जब तक है तब तक तुम्हारा आंसर 5 आएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड, चलो। हाउ मेनी टू एनी डिजिट एनी नंबर्स, एनी ऑड नंबर्स multiplied फाइव multiplied and फाइव it has pi in it, फाइव answer will will always have end with pi। करेक्ट है ना? आंसर विल ऑलवेज एंड विथ 5। खत्म, दिमाग ले लगाने का। ये सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट, कौन है? अभी आज आरोही, समझ में आया बेटा? हाँ सर। हम्म अभी आज हम्म। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? अरे यार, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लोग यार। बोल बेटा। 2D नंबर है, सबसे बड़ा 2D नंबर है कौन सा है? 6 से डिविजिबल है, बता। 96 वेरी गुड। कितने में आता है वो? कौन सी टेबल में आता है? 19। 96 डिवाइड बाय 6 करेगा तो कितना आएगा? 16 आंसर। वेरी नहीं गुड, गलत आंसर। गलत, क्योंकि पहला 1 6 होता है। 2 डिजिट अगेन। अरे 2 डिजिट, राइट? सर आरव को आंसर पता चल गया। वेरी गुड बेटा, मेरा पढ़ना ही चाहिए बेटा, पता चलना ही चाहिए। मेरे स्टूडेंट है तो तुमको पता चलना ही चाहिए। 16, ठीक है, बट 2 डिजिट आर 15, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। Sir Rian, बोल। for any triangle, which of the following is true? हम्म, क्या लिखा है? वापस पढ़। For any triangle, which of the following is true? तो कौन से ट्रायंगल के लिए पूछा है? Any triangle. तो एनी ट्रायंगल के लिए क्या ट्रू हो सकता है? तेरे को मेरे को बता, क्वेश्चन छोड़ दे, मैं बोलूंगा टेल मी ऑल द फीचर्स विच आर ट्रू फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बता। हर एक ट्रायंगल के लिए क्या क्या सब कुछ पॉसिबल है?
सर आरोही बताए। नहीं। कियान, Yes, sir. एनी ट्रायंगल के लिए क्या चीज जो है सब ट्रायंगल के लिए ट्रू है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करा है ना बेटा मैंने? Yes, sir. बताओ। नहीं आता तो बेटा डोंट नो बोल दे, आगे जाए। Sir, don't know. वेरी गुड। कियांश, तेरा टर्न। Sir, हम्म, one angle is obtuse and the other is the right angle. वेरी गुड। सब ट्रायंगल का राइट एंगल होता है? नहीं सर। तो फिर सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, करेक्ट है ना? चलो, आउट एक चांस मिलेगा सबको। कियांश के बाद कौन है? नीवा। नीवा, When you write all the Roman numbers, अरे कहाँ है तू? कहाँ ध्यान नहीं बेटा तेरा? इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास प्रॉपरली यू कैन लीव द क्लास। यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, तेरे को क्वेश्चन नहीं मालूम है, यू कैन लीव द क्लास। तू अपने आप अपना सॉल्व करो, जाओ। आई विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन एनी मोर। यू आर नॉट अटेंडिंग, दिस थर्ड टाइम इट इज हैपनिंग। शेषा, यू कैन ऑब्जर्व द क्लास, इफ यू वांट टू डू सेपरेटली यू कैन डू सेपरेटली, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नीवा, अरे अपना शेषा बोलो बेटा। Yes. आई विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन नीवा एनी मोर। For any triangle, which of the following is अरे true? बेटा खाली प्रॉपर्टी बता क्या है, यानी मन अच्छा। क्वेश्चन तो रीड हो चुका है ना? sir, can Advika go to the washroom? हाँ जा बेटा। Properties are ऐसा क्या चीज है सब ट्रायंगल में इक्वल होता है? नहीं मालूम है, बोलो आई डोंट नो, आगे चलो। I don't know. वेरी गुड। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे? आ रहा हो, अद्विका वॉशरूम गए, आ जाओ। Sorry, sir. Yes, sir. बताओ। Sorry, sir. एक टाइम पे अटेंशन रखना बेटा, तुमको अगर अलग से सॉल्व करना है बेटा अलग से सॉल्व करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, राइट? जब मैं क्लास में सॉल्व करा तो अटेंशन यहाँ होना चाहिए, नहीं समझ में आया बेटा? Yes, sir. हम्म, सर एक चीज सब ट्रायंगल में सेम ही होते हैं, वो है 180 डिग्रीज। Very उसका good. सब एडिशन होता है। सर आरोही यही बोलने वाली थी। वेरी बेटा, मेरे को मालूम है, तेरे को मालूम है बेटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेरे बाद ही वाला क्वेश्चन है, तेरा नंबर लाइन से आएगा। तो मेरा भी वही था। हाँ तो अविराज आएगा, तो वेरी गुड। तो सबको जिसको मालूम था करेक्ट है। थ्री ट्रायंगल में क्या हो सकता है? एक ही चीज कॉमन हो सकती है, थ्री साइड थ्री एंगल थ्री वर्टाइस, और एक ही Yes. प्रॉपर्टी कॉमन है जिसका एंगल है, राइट? और हाँ। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, वही। तो इसमें तो दिमाग लगाई नहीं है। देर आर टू राइट एंगल्स इन वन एक्यूट एंगल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला है दो एक्यूट एंगल होने चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वन एंगल शुड बी एंगल है, ये पॉसिबल ही नन ऑफ दिस आंसर है, करेक्ट है ना? क्योंकि कोई भी एंगल का ऑब्ट्यूस, हाँ तीनों तीन ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कोई भी एंगल अलग हो सकता है, राइट? यस सर। जब तक 180 डिग्री नहीं, तुम्हारा आंसर सीधा था, करेक्ट। नेक्स्ट कौन है? ये किसका आंसर था? ये किसका था? कियान, कियान का था ना? Sir, Kian. बेटा कियान, तेरे को प्रॉपर्टी क्यों नहीं मालूम है? हाँ कियान, कियांश, तुमको प्रॉपर्टी क्यों नहीं मालूम है? ये ट्रायंगल जब लिया था सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं दिखाता हूं। सर आई हैव रिटर्न, सबसे पहले एक सेकंड रुक जाओ। अभी ना तुम लोग को ये अगले टाइम ना मैं 25 बार लिखाऊंगा, अगर तुमने ये प्रॉपर्टी लिखी ना 25-25 बार लिखाऊंगा, ये सारी चीज जो तुमको सिंपल सिंपल कंसेप्ट याद नहीं रहते। और ये कितनी बार मैं ये बोल चुका हूँ। क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट टाइम क्या लिखा है? कैन यू सी द स्क्रीन और नो? Yes, sir. दिख रहा है ट्रायंगल का? यस। क्या लिखा है पहले वाले में? व्हाट इज रिटन हियर? क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन ये लिखा है, इवन बिफोर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट है ना? सबसे फर्स्ट लाइन यही लिखी है मैंने, द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वन प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ, उसका क्वेश्चन ही वो है। फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है? ऑल द, एक ही प्रॉपर्टी है, खत्म किस्सा।
और यहाँ पे मैंने लिखा है कितना, दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, एक एक्यूट एंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट। Yansh, हाँ बोल बेटा। when you write all the Roman numerals from 1 to 20, how many times will the letter V be used? 5 be used. कितनी बार? Sir, 10 times. कैसे? कौन से में आएगा? सर सबसे पहले आएगा 4 में, मतलब IV। हाँ हाँ ठीक है, 4 में, 5 में, आगे 5 में आएगा, फिर 6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा। वेरी गुड। वैसे ही फिर 14 से लेके 18 में आएगा, करेक्ट है ना? हाँ, शाबाश, राइट। और 4 to 8 एंड 14 to 18, करेक्ट। yes sir. नेक्स्ट, और कौन है? क्या नीवा, Yes sir. बोलो। ये टाइम माफ करो, अगले टाइम माफ नहीं करूंगा। Okay sir. फुल अटेंशन यहाँ चाहिए मेरे को। What will be the date on 109th day of the year 2026? आय शाबाश, बता कैसे करेगी मेरी जान। How will you do it? Sir, it would be 17th April. मेरे को चाहिए नहीं डेट, नहीं आंसर नहीं चाहिए मेरे को बेटा। 17 अप्रैल तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। आता काय करणार? एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। बहुत सिंपल है बेटा। करेगी कैसे बता? 19, 17, 15, 20 वो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, करेगी कैसे बता? जीवा, इफ यू डोंट नो से डोंट नो। Sir, um, I will do 31 plus 28 plus करेक्ट, 31 + 28 + 31. हाँ तो कितना हो गया? 90 हो गया, Yes. करेक्ट। 90 हो गया तो क्या हो गया बाद में? बाकी बचा कितना? 109 19th April. -19, 90 तो आएगा 19। 19th April. तो 90 आ गया सीधा सीधा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी नहीं था। और ये 20 है तो ये सीधा सीधा तुम्हारा 2 माइनस में यहाँ पे 30 30 30 हो जाएगा। सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट। When you तूने क्या किया? मेरे को लगता है तूने कैसे ले लिया उसको, 17 कैसे आ गया? फरवरी को तूने 30 ले लिया होगा, है ना? चलो नेक्स्ट कौन है इसके बाद? रेशा। when you divide a number by 8, the quotient is 13 and the remainder is 3. Find the number. पूछना भी नहीं पड़े मेरे को तो, करेक्ट है। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, करेक्ट है ना? Yes sir. हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू वही है, राइट। जब 13 का टेबल तुमको आता है, 13 8 104, 104 + 3 107, खत्म, करेक्ट। Yes sir. वेरी गुड। चलो ये सारी चीजें खट 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 आनी चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कितना इजी पेपर था यार। नेक्स्ट अद्विका। A shopkeeper wraps एक a मिनट, gift एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक सेकंड। सर
और हाँ बोलो। The shopkeeper wraps a gift in बस 18 हाँ seconds. बेटा, क्या हो अरे गया? ये वॉशरूम जाए। हाँ क्या बेटा? बोलो यार। The shopkeeper wraps a gift in 18 seconds. How many gifts will he wrap in 3 minutes? वेरी गुड। क्या करेगी बेटा? Um, सर, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, वो पहले के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। क्या फर्क पड़ता है बेटा? कौन सा अलग निकाल लेगा, आसमान से लेके आएगा? वही तो कंसेप्ट पूछेंगे ना बेटा, आगे पीछे, राइट? तो 3 मिनट के so, 6 मिनट कर देगा, 5 मिनट कर देगा, 2 मिनट कर देगा। so can 18 सेकंड के। Kaiser go to washroom? जाओ, अद्विका कैसे करेगी बेटा? Um, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा। इसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है बेटा। क्या करेगी बच्चा? 3 को 18 से डिवाइड जी को 18 से डिवाइड कर सकती है बेटा? जी को 18 से डिवाइड कर पाएगी? वापस रीड करके क्वेश्चन बेटा। A shopkeeper wraps a gift in 18 seconds. How many gifts will he wrap in 3 minutes? क्या तेरे को फोकस करना है? एक तो तू नंबर पे फोकस कर, राइट? Seconds and minutes. हाँ करेक्ट ना? Yes. तो कौन सा नंबर है? हमको क्या बोला, जब कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है? We have to convert in minutes. यूनिट तो हमेशा बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आता है, राइट? Yes. तो कितना होगा ये? 3 मिनट कितना होगा बेटा? 60 ने 60 का 3 ने करना है. क्या होगा? 180 होगा। Yeah. अब तो कोई प्रॉब्लम ही है ना, 180 और 18 का कोई रिलेशन है? ये तो बेटा बोलने की जरूरत नहीं, तो करने की भी जरूरत नहीं, तो धड़ाक से 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, करेक्ट है ना? Yes, sir. इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा सेकंड में कन्वर्ट करो। 180 जैसे आया, 180 डिवाइड बाई 18, खत्म किस्सा, राइट? तूने किया तो बराबर था, 3 डिवाइड बाई 18 बोल रही थी, राइट? लेकिन Yes. मिनट और सेकंड तूने कन्वर्ट नहीं किया है, हाँ. तो खत्म हो गया। बाकी तेरा कंसेप्ट ठीक था, क्या है? चलो नेक्स्ट आ रहा हूँ। Yes, sir. How many two-digit numbers are there whose digit add up to 9? हाँ, इसमें क्या यूज करने का बता मेरा बच्चा? बहुत सारे कंसेप्ट मैंने सिखाया यूज Tens करने of का। 9. फ्रेंड्स ऑफ 9 और Tens of 9. 9 का टेबल. हाँ 9 का टेबल और डील सम। हाँ. डील सम में जो भी डिजिट का 9 होगा वो आएगा। 9 का टेबल काफी है, राइट? हाँ. तो एक को छोड़ के बाकी के सारे 2 डिजिट नंबर है, राइट? हाँ. कितने हैं? 9, करेक्ट है? हाँ. हाँ. कौन से नंबर आएंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बता। फर्स्ट नंबर होगा 18 और लास्ट नंबर होगा 90. वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर आएगा ये, हाँ. ये नहीं आएगा, करेक्ट? हाँ. करेक्ट है? Correct. Course, I shouldn't understand. वेरी गुड। रीड कर बेटा क्वेश्चन। How many two-digit numbers are there whose digits add up to 9? क्या लिखता है, वापस पढ़। How many two-digit numbers are there whose digits add up to 9? करेक्ट है ना? है ना? हाँ. तो यहाँ पे क्या 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है?
टेन। 10 से yes इसका टोटल कितना हो गया? टू वन वन। 1 11 का क्या होगा? टू। 12 का 3। 3 13 का 4। 4 वैसे कब आएगा? 18 आएगा, वो 9 आएगा। फ्रेंड ऑफ 9 है ये। yes sir तो क्या है? 1 + 8, ये तो सबसे पहले मैंने कराया था। 2 + 7, 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4। और इसको टेक करेगा तो क्या है ये? टेबल ऑफ 9 है। मैंने बोला 9 सबसे मैजिकल नंबर है, करेक्ट है ना? yes sir क्यों 9 क्यों मैजिकल नंबर है? Sir का birthday. Because it is sir's birthday day. so you are on mute Sir, so we cannot use क्या नहीं? it is sir's birthday date. हाँ, करेक्ट। 9 इज अ मैजिकल नंबर। तो सबसे बड़ा कि 9 इज अ सबसे बिगेस्ट नंबर है। सेकेंडली 9 की ट्रिक है ना, जो भी होता है 9 से, वो 9 से बहुत सारी चीजें होती है, राइट? 9 का प्रोडक्ट हमेशा 9 होगा। 9 का एडिशन करोगे तो 9 होगा, उसको रिवर्स करोगे तो 9 आएगा। तुमको जब रिवर्स करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 3, 8, 4, 3, 6, 5। इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, राइट? तो क्या आएगा यहाँ पे? -1, और बीच में सारे 9s आएंगे, और ये वाला और ये वाला भी 9 होगा। तो इसे 9 के बहुत सारी ट्रिक है, ठीक है? sir can Gilan just go to washroom आ जाओ बेटा। चलो, ये किसका था? ये किसका था? so at up to 9 means it is above 9 or नहीं, it अप टू 9 मतलब 9। becomes 9 or just above 9 नहीं, अबव 9 नहीं। अबव 9 तो बहुत होगा। हाँ अप टू मतलब एड अप टू 9। means only until 9 the 9 9। sum यस, should be 9 करेक्ट। okay इतना इंग्लिश तो बेटा मेरे को भी नहीं आता, बट मेरा जो समझ में आता है वो इतना ही है। करेक्ट है। चलो, मेरे से ज्यादा इंग्लिश तुमको आता होगा। चलो, नेक्स्ट। हु इज देयर? आरोही। आरोही वॉशरूम गई है। अविराज सर मैं यहाँ हूँ आ आरोही गई। आ गई। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। चल, रीड कर। What fraction of two digits numbers are even that are also multiple of 7? आहा, सर ये वाला आरोही को समझा नहीं था। अरे ये तो कितनी बार हमने अभी भी कराया था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर? टू डिजिट नंबर कितना होता है? 10 टोटल टू 10 डिजिट नंबर कितना होता है? 10 से 99। तो कितना होता है? काउंट चाहिए डार्लिंग मेरे को। बेटा टू डिजिट नंबर कितना होता है? आरो आरो बता, टू डिजिट नंबर कितना होता है? 20, सर आरोही पता है। फोर डिजिट नंबर कितना होता है? 9,000, तो थ्री डिजिट नंबर? 900. तो अब खत्म हो गया बेटा। 90 हो गया तो डिनोमिनेटर तो 90 होगा, ऐसे देखना है। अच्छा, कितने टू डिजिट नंबर है विच आर इवन एंड दैट आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7? तो क्या होगा? 14, 28। ये करने की भी जरूरत नहीं है, खाली आप ये चेक कर लो कि कितना 7 का टेबल 14 तक में आता है, राइट? 14 7 था। तो 7 का मल्टीपल क्या होता है? 14, 28, 14 का टेबल बोलते जाओ, करेक्ट? क्योंकि इवन नंबर चाहिए ना तुमको, करेक्ट? 42। और आगे बताओ। 56, 70, हाँ 70 70, 84, 84। 98. बस खत्म हो गया। टू डिजिट सारे खत्म हो गए ना यहाँ पे। yes sir और अपने को चाहिए भी नहीं, राइट? वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स, क्योंकि तुम सीधा, तुमको 14 का टेबल, क्योंकि इवन नंबर चाहिए तो 14 का टेबल है। सिंपल लॉजिक है। और 14 7 था, ये लिखने की भी जरूरत नहीं मेरे को। व्हाट इट आरोही? sir I यस also सर understand this sum समझा सर। किसी को और समझा नहीं? ये बताओ मेरे को, किसी को नहीं समझा? Aisha didn't understand it रीड कर बेटा। what fraction of two digit numbers व्हाट are इज, उससे कहला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर? टोटल टू डिजिट नंबर कितने हैं? uh, from 10 to सपोज 99 सपोज सपोज मैं बोल रहा हूँ व्हाट फ्रैक्शन
ऑफ डेयरी मिल्क पार्ट्स, डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। Then I'll go to washroom. हाँ जा बेटा, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट विच आर डिविजिबल बाय 3, करेक्ट है ना, डिविजिबल बाय 3। Yes. तो कितने पोर्शन जो डिविजिबल बाय 3 है? तुम्हारा पहले डेयरी मिल्क का चॉकलेट का पीस कितना होता है? 10 होता, 10 होता है, करेक्ट है ना? ऐशा, Sir. डेयरी Yes. मिल्क का टोटल पार्ट 10 होता है, Yes, sir. उसमें कितने पार्ट हो जो 3 के डिविजिबल है? 3, 6 और 9, करेक्ट है ना? 6 or 9. तो हो गया 3 डिवाइड बाई 10, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर 90 होता है, सब जगह 90 है, ये तो टेंशन नहीं है तुमको, राइट। Yes, sir. तो ये खत्म हो गया, टोटल तो टू डिजिट 90 है, उसमें से इवन नंबर चाहिए, करेक्ट है, वो भी Yes, चाहिए sir. मल्टीपल ऑफ 7। तो Yes, इवन नंबर sir. 7 का टेबल बोलेगे, 7, 14, 21, 28। तो इवन नंबर Yes, कौन sir. से होंगे? जैसे 14 के मल्टीपल आएंगे ना, 14. Yes, sir. तो 14 का मल्टीपल जाएगा 14 इंटू 7, 14 टू डिजिट खुद नंबर है, तो Yes, इजिकल टू sir. 98, तो ऐसे 7 नंबर आएंगे ना, Yes, sir. बस हो गया 7/90। क्लियर? क्लियर बेटा? ये सारे जो नंबर है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये कंडीशन मीट करते हैं ना, इवन नंबर दैट आर आल्सो मल्टीपल ऑफ 7, ये सारे कंडीशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सैशा, अरे सैशा कहाँ सर गई? उसको नहीं समझा है, मुझे खुद को नहीं समझा, उसको भी नहीं समझा है। चलो मैं वापस करता हूँ, चलो मेरे को पूछो व्हाट फ्रैक्शन। चलो आपको भी नहीं समझा तो अभी मैं समझाता हूँ, अभी मम्मी आ गई मैदान में तो हम समझाएंगे आराम से, ठीक है। पूछ बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, चलो मैं लिखता हूँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग मम्मी का मैदान आर समथिंग सम कंडीशन, करेक्ट है ना? Yes, sir. फ्रैक्शन मतलब मैं ये लिखता हूँ, हाँ वो समझ गया, ठीक टू है, डिजिट नंबर। टोटल जितना होगा यहाँ पे आएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जो लिखा है वो यहाँ आएगा, यस और नो? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ એટલે व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग नहीं, उसको समझने दो खुद, मैं उसको भले ही मेरे को आधा घंटा जाता है मैं समझाऊंगा, सॉरी सॉरी ठीक है ना। शैशा व्हाट फ्रैक्शन आप समझो पहले, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, राइट, Yeah. करेक्ट। अगर समझो मैं बोलता हूँ Yes, मम्मी sir. के पास 15 चॉकलेट्स है, तेरे को 2 चॉकलेट दे रही है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट इज गिवन टू यू? शैशा फ्रैक्शन में कितना चॉकलेट दिया? तो 15 टोटल होता है, तो Right. डिनोमिनेटर में आएगा, और कितनी चॉकलेट तेरे को मिली? So 2 upon 15. आ गया ये, Yes, नीचे sir. टोटल है, नीचे कंडीशन है, राइट, ऊपर कंडीशन है, राइट, न्यूमरेटर में, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे टोटल जितना है, तो यहाँ पे क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, यहाँ पे क्या लिखा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, ये जब भी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग आता है तो ये टोटल नंबर हो गया, राइट। टू Yes. नंबर कितने होते हैं? From 10 to 99. करेक्ट ना, तो 2 डिजिट नंबर 90 होता है, 3 डिजिट नंबर 900 होता है, 4 डिजिट नंबर 9000 होता है, 5 डिजिट Yes. नंबर 93000 होता है, ये तो मैंने तुमको सबको बताया, राइट। Yes, sir. ये क्लियर है ना? तो तुमको ये समझ में आ गया, 90 हो गया, डिनोमिनेटर तुम्हारा पक्का हो गया ना? Yes, sir. वो तो ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं, ये है, राइट, सब Yes. जगह 90 है, तो ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं है। अब ये चेक करो, इवन, अब न्यूमरेटर मेरे को डिसाइड करना है कंडीशन पे, राइट, समझे ना? Yes. विच इज इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हो गए? 10 से लेके 19 तक इवन नंबर, 90 नंबर, तो 45 इवन हो गए, 45 ऑड होंगे, करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है ना। और क्या चाहिए उसमें से? ऑल द मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, राइट। तो Yes. 7 का मल्टीपल क्या है? 7, 14, 21, 28, 35, 42, उसमें से इवन नंबर कौन सा है? 1, 2, 3, ये सारे 14 का मल्टीपल है, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया तुम्हारा काम। तो 14 का मल्टीपल 14, 7 का 2 डिजिट है, 98 पे खत्म हो जाएगा। But sir, 7 is an odd number, right? करेक्ट, लेकिन उसे क्या बोला है? दे वांट इवन नंबर, मतलब 45 इवन नंबर हो गए। अगर यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा होता तो मेरे को 45 डिवाइड बाई 90 आता, करेक्ट है ना?
But 45 is also an odd number. नहीं नहीं, वो छोड़ देना। काउंट है बेटा, काउंट। इवन नंबर कितने होते हैं? 10 से लेके 99 तक 45 इवन काउंट है, और तुम्हारा ऑड काउंट है, राइट? 45 ऑड काउंट है, करेक्ट है ना? Yes, sir. 45 इवन नंबर हो गए। 45, अगर मैं बोलूं 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर है, कितने इवन नंबर है, तो क्या बोलेगी? तैशा, 100 डिवाइड बाई 2 करो, सिंपल है। तो Okay, 50 ऑड है, 50 इवन है, करेक्ट है ना? तो ये तुम्हारे Okay. काउंट है, ये तुम्हारे काउंट है, नंबर नहीं है, ये काउंट है, नंबर ऑफ काउंट है, राइट? Okay. समझ में आया? तो 45 तुम्हारे ऑड नंबर हो गए। सिर्फ ये पूछा, लेकिन आगे क्या पूछा उसने? ये कुछ भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, कुछ भी पूछ सकते हैं, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल होगा ऐसा नंबर चाहिए जो 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 10 से चलो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन, राइट? अब यहाँ पे Yes, sir. 7 का मल्टीपल कौन सा है? जो इवन है, तो क्या आएगा? 14। 14. 21 है, लेकिन 21 ऑड है, इसके लिए Odd क्या है. करें? फिर 28, 28. फिर 35, लेकिन 35 ऑड है तो नहीं लूंगा। तो क्या होता है? 14, 28, 42, ये सब आएंगे, राइट? तो 14 के मल्टीपल आ रहे Yes. हैं ना, जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया? तो यस। ऐसे कितने नंबर है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो ये सिर्फ 7 नंबर है 2 डिजिट का, जो 7 का भी मल्टीपल है, ए इवन भी है। समझ में आया बच्चा? Yes. उसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया, काम खत्म। और एग्जांपल दूं? और एग्जांपल दूं? Okay. तुम्हारे पास Understood. तुम्हारे Understood. पास ऐसे प्ले कार्ड्स है जो 10 से लेके 19 तक लिए हुए, राइट? मम्मी ने तुमको बोला कि बेटा इसमें से पिकअप करो जो 7 का मल्टीपल है और इवन नंबर है, तो कौन सा पिकअप करोगी? 14, 28, 37। ले, तूने एक कार्ड 14 आया, अच्छा 7 का मल्टीपल है, पिकअप कर लिया, इवन नंबर है, पिकअप कर लिया। फिर 28 है, 7 Dash का 7 by मल्टीपल है। 90 is actually the number of these. These. Okay. समझ में आया? फिर यहाँ पे Understood. वापस 42 है, तेरे कितने कार्ड हो गए तुम्हारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्ड हो गए, राइट? यस और नो? Yes, sir. और Understood. तुमने कितने कार्ड सिलेक्ट किए? 7। और टोटल कितने कार्ड है? 90। करेक्ट है? Yes. और कुछ चाहिए? No. और तरीके से समझाऊं? No, sir. Understood. पक्का? Yes, sir. मम्मी को समझ में आया? मम्मी जी, हाँ, अभी समझ में आया लास्ट में। ठीक है, आपको क्लास ज्वाइन करना, आप भी कर सकते हो, मुझे करना पड़ेगा क्लास। फ्री में, सशा के साथ फ्री हो। कल क्वेश्चन ही नहीं समझा मुझे ये। आप समझ में आ गया? हाँ सर। बस खाली रीड करना है। ऐसे कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बाकी सारे देखो बहुत इजी है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के लिए एग्जाम के बाद ये क्लास ले रहा हूँ कि आराम से सब बैठ बैठ के सोच सकते हो, राइट? देखो मैंने कितना आराम से किया, फिर भी अपना 1 आवर 10 मिनट्स हुआ है। 26 क्वेश्चन अपने आराम से इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी खत्म हो गया, राइट? चलो नेक्स्ट, कौन है? ये किसका क्वेश्चन था? ये किसका था? 26 मतलब आरोही का था। हाँ, चल आविरा तेरा है। हम्म, The daily oil consumption of a Consumption. family consumption of a family is 150 ml. तो क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? डेली ऑयल कितना यूज कर रहे हैं? 150 ml. तो 2 दिन में 300, ml. 450, 600, अरे हाँ. तो रोज इतना ऑयल यूज कर, खाना तो रोज खाएंगे, राइट? तो जितना Yes. दिन यूज करोगे 150 मल्टीप्लाई पे समथिंग डेज, तो तुम्हारा टोटल कंजम्पशन आएगा, करेक्ट है ना? हाँ. या तुम्हारे पास एक टीन है जिसके अंदर कुछ ऑयल है, तो उसको डिवाइड बाय 150 करोगे, तुम्हारा नंबर ऑफ डेज कितना चलेगा वो आएगा, राइट? यही पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं पूछ सकते, करेक्ट है ना? Yes. तो यहाँ पे तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए क्या पूछ सकते हो लोग, उनकी क्या कैपेसिटी है, राइट? Yes.
क्या लिखा है? What quantity of oil will be used in this family in April 2026? हम्म 150 multiplied by 30. करेक्ट. 50 multiplied by 3, then add 4,545. करेक्ट है ना? Yeah. आ गया यहाँ पे? क्या आ गया? एक मिनट. हाँ ठीक है, तो आ गया ये वाला. करेक्ट है बेटा? Yeah. तो इसमें मतलब जब ये पढ़ा तुमने तो तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता. राइट, ओनली दिस मच इज दैट. गुड पार्ट इज दैट कि उन्होंने अप्रैल पूछा है, तो अप्रैल ऑलवेज 30 डेज है. राइट, तो Yes, 150 into 30 will be 4500 ml. Correct, which is 4 Yeah. liters and 500 ml. चलो, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा. 15 फायदा करोगे तो अपने आप आ जाएगा, 15 त्रिजा करोगे तो अपने आप आ जाएगा. Okay. नेक्स्ट. Sir Kian, बोल. to make one shirt for Ajinkya, 225 centimeter of cloth is required. एक मिनट, अभी क्या हो जाएगा? सेम चीज है. राइट, एक शर्ट बनाने के लिए इतना क्लॉथ लगता है, तो इतना क्लॉथ है तो कितने शर्ट बनेंगे, या इतना शर्ट बनाने का कितने क्लॉथ लगेगा. राइट, वही है. Yes, sir. वेरी गुड, वही चीज होगा. हाँ, Ajinkya needs 8 shirts. वेरी गुड. तो क्या आएगा? 200 इंटू 8 करो. ये देखो, 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 225 करना है, Yes. तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेंटीमीटर. राइट, Centimeter. करेक्ट है ना? तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे और क्या ट्रिक यूज करोगे? कोई ट्रिक यूज करोगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और Digital sum. वेरी गुड. इल सम करोगे तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 9. राइट, Yes, sir. डिजिट सम इज इक्वल टू कितना आएगा? 9 के किसी से मल्टीप्लाई करो तो डिजिट सम 9 ही आएगा. करेक्ट है ना? इट इज 72, तो 72 विल बी 9 अगेन. करेक्ट है ना? करेक्ट है. Yes, sir. ठीक है, 9 का डिजिट सम कितना है? एक ही तुम्हारे पास है. राइट, खत्म किस्सा. और दूसरा इजी तरीका मल्टीप्लिकेशन का, क्या करो? 8 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 25. करेक्ट है, इज इक्वल टू 1600 प्लस 25 का 8 का टेबल 200 होगा. करेक्ट है ना? तो 18 मीटर. समझा? मल्टीप्लिकेशन भी इजी है. 8 को 200 से मल्टीप्लाई करो पहले, और 8 को 25 से मल्टीप्लाई करो. 25 का टेबल बहुत इजी होता है. यू रिमेम्बर 25, 50, 75, 100. यस, Yes. वेरी गुड. तो ये भी बहुत इजी है, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो. करेक्ट है ना? दोनों तरीके से तुम इजीली निकाल सकते हो. तुम्हारी ट्रिक है. करेक्ट, दिस इज योर ट्रिक, यू कैन यूज द ट्रिक. चलो नेक्स्ट. Sir Kiansh, बोल. to make one pastry, 120 grams of flour is needed. And to make one cookie, 72 grams of flour is required. You need अरे मेरी जान, रुक. कॉमा कॉमा इतने. 1 पेस्ट्री, कितना कॉमा है? फिर भी तू रुका ही नहीं. 1 पेस्ट्री, 1 कुकी, 120 और 72. करेक्ट हो गया ना? हाँ
तो जब भी जो भी आएगा समझो नंबर ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई बाय पेस्ट्री करो, इसको मल्टीप्लाई बाय कुकी करो, और फिर टोटल जब मांगेगा तो टोटल मांगना वही पूछ सकता है, और क्या पूछेगा। हाँ। देखो ऐसे आ गया ना, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 600, और इसके मल्टीप्लाई किया तो 720, ऐड किया तो 1320, खत्म। नन ऑफ दिस। क्लियर है? हाँ। Sir, I didn't understand. रीड करो बेटा, रीड करो तो समझ में आएगा। ये Unique सारे एक ही ones. टाइप के क्वेश्चन है, सारे के सारे एक टाइप के क्वेश्चन है, ऑल आर सेम टाइप। कितनी पेस्ट्री मंगा रही है वो? 5 इंटू 120 लगेगा एक जन को बनाने की, राइट? तो 600 ग्राम्स ऑफ फ्लावर लगेगा तेरे को, Yes. यस और नो? Yes. वेरी गुड, करेक्ट। और क्या चाहिए, कितनी पेस्ट्री मंगा रहे हैं, अरे कुकीज कितनी मंगा रहे हैं? 10 इंटू कितना 10. लगेगा? 720 ग्राम, 10 to 0. करेक्ट। हाउ मच फ्लावर इज रिक्वायर्ड टुगेदर, तो क्या हो गया 720 प्लस 600। 730 or अरे तू छोड़ना, वो तो मैं कर दूंगा, टाइपिंग के मत ध्यान दे, कंसेप्ट पे ध्यान दे। अरे 1320 है ही नहीं इसमें, करेक्ट है ना? understood. चलो नेक्स्ट। Means 1 kg and 320 grams, ना? खत्म करो ना, किसी आगे देखना ही क्यों है, 320 है ही नहीं किधर। फिर चलो आगे चलो, नेक्स्ट कौन है? नीवा। रीड करो, मैं पानी लेके आता हूँ, एक सेकंड। What should be subtracted from the sum of all one-digit odd numbers to get the greatest one-digit even number? बेटा बोल, युवा बोल। Sir, answer is 3. What should be subtracted from sum of all one-digit odd numbers to get the greatest one-digit even number? कितना टोटल कितना होगा? One digit का is 25 and so we have to so I subtracted 8 with 25 and then I got the answer 3. Very good. What, sir? I didn't understand. क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 25 minus something, you should get it, right? Yes. So that is answer is 70. चलो नेक्स्ट कौन है? सर, हम्म, आरोही को एक डाउट है, आपको ये 17 कहाँ से मिला, है मतलब 25 कहाँ से मिला सबसे पहले? रीड कर बेटा, क्या लिखा है? What should be subtracted from the sum of all the one-digit odd numbers to get बस great? बस वन डिजिट ऑड नंबर कितना होता है? सम ऑफ वन डिजिट ऑड नंबर, क्या क्या ऐड करेगी? Sum of one-digit odd number 1, 5, 7, 9. एक बीच में कोई नहीं बोलेगा, करने दो उसको। 1, 3, 5, 7, 9. हाँ। तो मैंने क्या बोला है, सीक्वेंस सीधा है, तो 5 इंटू 5 करेगी 25। हाँ. हाँ ओ. समझा? हाँ समझा. ग्रेटेस्ट वन डिजिट इवन नंबर 8 है। हाँ. चलो नेक्स्ट, जल्दी फटाफट करो, खत्म करना है, बहुत टाइम हो गया। हाउ मेनी एंगल है? अच्छा मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, करेक्ट है ना? हाँ. सीधा सीधा आंसर आता है तो करो, अदरवाइज सीधा सीधा छोड़ दो, राइट? 1 2 2, 3 3, 4 5, 6. ऊपर वाला 6, और कोई है? ये वाला 7, नहीं सर.
हाँ फिर तो और क्या है, और क्या आता है, दूसरा आता है? the whole big circle. हाँ हाँ, तो वो तो कर दिया ना, ऊपर वाला तो कर दिया मैंने। और कोई है? No, the whole big one, big one. हाँ तो वो तो किया ना मैंने, लिया ना बेटा, वो तो काउंट कर लिया मैंने, काउंट कर लिया मैंने, राइट। 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। अगर ये नहीं भी आता तो इसको छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत टाइम लगेगा इसमें, राइट। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ तो इसको छोड़ दो। Sir, I found the eighth one. कौन सा वाला? 1 2 3 देखो इसके लिए टाइम लगता है ना इसमें बेटा, समझ में आया? चलो आगे जाओ, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। नेक्स्ट बेटा सर बताओ। मैंने इसका आंसर 6 किया था। बेटा अभी आगे बताओ, 32 कौन है आगे? Sir, अद्विका। Aisha. साइशा है। हाँ साइशा बोल। When you arrange the given fraction in descending order, which fraction will come in the fourth place? ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है बेटा? Sir, can I go to washroom? क्या बेटा? व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस बेटा? ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है बेटा? Denominator is same. तो कौन से टाइप के फ्रैक्शन बोलते हैं उसको? नाम आना चाहिए ना बेटा। मम्मी बोलेगी मेरी लड़की सर क्लास में ज्वाइन करेगी, तो मैं पूछूंगा ना नाम क्या है। कितनी लड़के हैं Sir, यहाँ पे? Arab knows the name. सबको आना ही चाहिए बेटा, मैंने सिखाया है तुमको। Sir, can Arab say? नहीं, इट इज लाइक फ्रैक्शन, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं बेटा ये। चलो तो सबसे पहले क्या आएगा? 12, पहले 15, 15, 15, सेकेंड, फिर थर्ड, 11. और फिर फोर्थ। Understood. चलो लाइक फ्रैक्शन बोलते बेटा इसको। नेक्स्ट अद्विका। The price of an IPL cricket match ticket was rupees 1,253 in 2025. In 2026, the अरे रुक जा, price of आगे कहाँ पढ़ रही है? ये साला फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, तो क्या वाला है? प्राइस ऑफ आईपीएल टिकट, मैच टिकट। अगर मेरे को आईपीएल में 2025 में जाना था तो मेरे को 1,253 लगेगा, सम रुपी, राइट। yes, अब क्या होगा 2026 में, क्या हो गया? it increased by 687 तो क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है? plus, and the answer will be 1,940. क्या करना है, लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट चेक करो। क्या करो? दो digit. लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट चेक करो। 53 मेरे को आगे चेक ही नहीं करने का है। देखो मैं Sir, तुमको बार बार मैं 32 ट्रिक का सिखा रहा answer हूँ, 3 राइट। है ना? बार बार मैं तुमको ट्रिक सिखा रहा हूँ, राइट। मेरे को, हाँ 32 बोल का बेटा। answer 3 है ना? क्या मैं तो मालूम नहीं, मैं तो यहाँ पे इसने जो बोला मैं ले रहा हूँ, राइट। हाँ बोल बेटा। It's right. रात कब खत्म होगी? क्लास होगी जब ये पेपर खत्म होगा बेटा। रात भर खत्म नहीं होगा तो रात भर चलेगा क्लास। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फटाफट खत्म करो। चलो ये तो मैंने बहुत सिंपल सा किया, ये तो मैंने तुमको। Sir, 32 का आंसर क्या है? चलो नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे? 32 का आंसर क्या है? इसका 32। 32 का 9/417। ओके। तो यहाँ पे क्या है, कितना आएगा? 3 एंगल्स है, 1 2 3 +2 +1। मैंने बताया था ना कि तुम लोग करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में ऐड करते जाने का, करेक्ट है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ टीम्स, हैंडशेक्स, सर्कल, डायगोनल्स, सॉरी कॉर्ड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे तुमको, राइट। So what is the question? क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे कि सर्कल में अगर सारे जन लाइन में बैठे हैं, राइट। सर्कल में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक जन को, सारे जन को ज्वाइन करने का तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे, राइट। ये करेक्ट है ना।
फिर यहाँ से आएगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, राइट। सो ये सारे आएगा तो क्या होगा, जितने काउंट दिए हैं, जितने एंगल्स है, यहाँ पे 1 2 3 एंगल है, फिर ये बना 4, ये 5 और टोटल 6। करेक्ट, समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो जितने टोटल एंगल लोएस्ट बनते हैं उसके फिर एक एक रिड्यूस करते जाओ, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द 1 डिजिट नंबर्स इन रोमन न्यूमरल। वेरी गुड। अपने को 1 डिजिट रोमन नंबर का अपने को मालूम है कितना आने वाला है, और 1 डिजिट नॉर्मल नंबर का आता है। वन सर डिजिट आरव नंबर knows the answer. भूख लगी है ना? हाँ दो. Yes, yes, yes. करेक्ट है। हाँ. तो क्या होगा, 1 to 9 का 10 होगा तो क्या होगा, अगेन 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 4. 9 तक जाएगा, राइट। तो टोटल क्या होता है, सेंटर सर नंबर हम लोग 5। ऐसा भी कर सकते हैं. 9 + 1 10 2 + 8 जरूरत ही 20. नहीं ना बेटा, मैंने तुमको सीक्वेंस समझाया ना कैसे करने का, राइट। वो तो कर ही सकते हो, लेकिन 9 डिजिट है, 9 क्वेश्चन है, सेंटर नंबर 5 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, खत्म। करेक्ट, ये भी तो तुम कर सकते हो ना। चलो 36, 5th इवन नंबर आफ्टर। वेरी गुड। तो पहले क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 100 1 प्लस 108। करेक्ट, मैंने क्या बोला था, सबसे पहला नंबर देखो जो क्वालिफाई होता है, उसके बाद कितने नंबर चाहिए उसमें से एक माइनस करो, और क्योंकि इवन नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट है ना? सारी चीजें मैं बहुत बार करा चुका हूँ। स्टडी द टेबल क्वेश्चन 34 to 40। चलो एक ही बाकी है, चार्ट को करना है। इसमें हमने क्या करना है, सबको पहले डालो कितना है। डायमंड मतलब 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे कितने Sir, बॉयज, I didn't understand 36th one. 36 में क्या बोला है, 36 35th. I'm 36. 36 में क्या लिखा है, 36. बोलना क्या लिखा है, रीड कर। Find the fifth even number after 99. फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 100, उसके बाद 102, 104, 106, 108. हो गया। Yes, sir. अरे तो उसकी ट्रिक भी मैंने तुमको बता दी। तो फिफ्थ तुम फिंगर पे करोगे, अगर 15 20 13 करोगे तो क्या कर सकते हो, उसका एक ट्रिक है, वो नेक्स्ट टाइम वापस समझाऊंगा। एवरी ईयर समझाऊंगा। कितने बॉयज है, बॉयज कितने हैं, Sir, 12. बॉयज 12. 12, और गर्ल्स कितने हैं, 12. करेक्ट। नीचे 24. करेक्ट, इनका फाइंड करो फट फट फट। Sir, boys 24. फुटबॉल में. बॉयज 24 और गर्ल्स 12. 8. बॉयज 24 और गर्ल्स 8, क्योंकि तुम्हारे यू हैव 4 ये वाला, राइट। तुम्हारे पास क्या होगा, 8 4 मिनट्स, राइट, इसको करने के लिए, राइट। तो आराम से पहले उसको स्टडी कर लो क्या है, उसके बाद आगे जाना, राइट। चलो नेक्स्ट वाला। Sir, boys 18 हाँ, Girls और 12. girls 12. फिर Sir, boys 18 और Boys girls 4. 18 और girls 4. और फिर 18 boys 12 Boys 24 and girls. and girls 12. नहीं 8. क्या कर रहा है, 16. 16. girls 16 है. रियान यहाँ पे देख तो सही, ये उल्टा कर दिया उसने, यहाँ पे पहले स्टार नहीं है। Oh shit. ओ चेक है। Sir, मेरे को लगा वो boys है. हाँ वही तो तेरे को, तुम लोग को देता है, तुम लोग का टेस्ट वही तो होता है कि तुम कौन सा देख रहे हो। आंख बंद करके करोगे तो वैसे ही होगा बेटा। चलो ठीक है, अब टोटल कितने हो गए, क्या boys या girls? सारी चीजें सारी वॉइस करो तो अपने आप बाद में अलग हो जाएगा ना। तो बेस कितने, 12
प्लस 24 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, राइट? 18 प्लस 12, तो ये कितना हो गया? 12 और 18 30, 12 और 18 30, 24. 60, 60 और 18 You're 18. गर्ल्स कितने हैं? 24. 20, 20, 40 और 52, करेक्ट है? और सबको टोटल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टोटल में मार दो, टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना होगा? 130, राइट? तो मैंने सारी टोटल कर ली, अभी नीचे मारो क्या लिखा है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर तुमको करना है, तुम्हारा टाइम है तो तुम करके रखो, लेकिन पहले ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा। हाउ मेनी मोर गर्ल्स प्ले द क्रिकेट देन टेनिस? क्रिकेट कितना है? क्रिकेट में कितने गर्ल्स? 12. 12. 12. Sir, Four. ये आंसर. करेक्ट। यहाँ पे क्या है? 12। ये कैलकुलेट करने, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तुम लोग को अगर तुम कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तुम लोग का कंफ्यूजन होगा, गर्ल्स कौन सी बॉयज कौन सी, बार बार देखना पड़ेगा। इसके लिए एक बार देख के 2 मिनट में लिख दो सब कुछ, राइट? तो boys 84 है. हाउ मेनी गर्ल्स प्ले क्रिकेट मोर देन टेनिस लिखा है बेटा। मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ अभी। Sir, can Niva go to बॉयज कितना है बेटा? Sir, हाँ जा बेटा। 84. अच्छा 84 है यहाँ पे, ठीक है। वो है, हाँ. हाँ, ठीक है। हाँ जा नहीं हुआ फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी। Sir, which sport is played by equal number of boys and girls? हाँ, Badminton. बैडमिंटन। हाँ. Yes, sir. बैडमिंटन और क्रिकेट। badminton. 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 अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके ओके, दैट वे, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर What is the difference between the number of boys and girls playing all sports? वेरी गुड। तो यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा नहीं, डिफरेंस अपने को निकालना है, राइट? अब 84 टोटल भी minus गलत हो गया मेरा, 84 ना, तो कितना हाँ, हो गया? 84 136 आ गया था, 136 इज टोटल, और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 32. 84 minus 52. 52. नेक्स्ट, What is the total number of boys playing football and tennis? फुटबॉल कहाँ आ रहा है? 24, हाँ. और टेनिस किधर है? 18. 18. 24 plus 18. Sir, 42. देखो अभी तुम्हारे लास्ट के 3 क्वेश्चन कितने इजी है, लास्ट के 4 क्वेश्चन। अगर तुम ऊपर अटक जाते तो तुम लास्ट में कर ही नहीं पाते, राइट? ये वाले सारे इजी थे, तो इसके लिए कभी कभी जो टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ देना ज्यादा आसान है। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो 3 मिनट में तुमने 4 क्वेश्चन कर डाले, राइट? और पर तुमको 1 मिनट, 1 क्वेश्चन के लिए 4 है। जैसे ट्राइंगल में अटक गए होते हैं तो तुम अटक जाते, राइट? जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ दो, करेक्ट है ना? मजा आया? Yes, sir. वेरी गुड। अभी ये क्लास शेड्यूल नहीं था ना? क्लास शेड्यूल था Yes, क्या sir. तुम्हारा? Sir, Arab. हाँ बोल, आ रहा हूँ, बोल आ रहा हूँ। क्या हो गया? आराव आराव करके क्यों अटक गया? आ रहा हूँ। निवा, वीडियो बंद है। अरे निवा, तेरे को नेक्स्ट टाइम क्लास में लूंगा नहीं बेटा, कभी वीडियो ऑफ, कभी माइक ऑफ। हाँ अजय वॉशरूम, अजय हाँ बोल, क्या हो गया? आ रहा हूँ, क्यों अटक गया? नहीं सर, मुझे लगा था कि लास्ट क्वेश्चन आपने किया नहीं. किया ना, ध्यान नहीं देगा तो ऐसे ही होगा। कितने राइट आए? मम्मी जी स्कोर के, वो स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है? मम्मी जी स्कोर लेके बैठी है, क्या हो गया? 100 और 100, छक्के में चक्का। क्या किया? स्कोर बताओ, लाइव लाइव कॉमेडी चली आईपीएल की। आईपीएम ट्रिगर, आईपीएम प्रीमियर लीग। हाँ, होम स्टूडेंट की कितना हो गया? 5 रॉन्ग है, 5 या 6 रॉन्ग है. हाँ 5 रॉन्ग है.
क्या रॉन्ग है उसे, उसको पूछो और उसको देखो। 35 है तो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, क्वालिफाई में प्रॉब्लम नहीं है। वो बट तो फिर भी इसलिए 100 मार्क्स आना में चाहिए था। नंबर का होना चाहिए, क्योंकि कभी मैच नहीं होता है जो हमने करेक्ट किया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन 35 भी, लेकिन 5 कौन से गलत आए वो देखना चाहिए। और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं जो पेपर में मैंने नहीं सिखाया है, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो मैंने सिखाई नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं, मेरे अच्छा बच्चा करे पड़े तो 35-40 मिनट में पेपर खत्म कर देगा। इट इज दैट सिंपल, अगर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो। ठीक है चलो, ये शेड्यूल था क्या मेरा? मेरा क्लास तो खत्म हो गया था ना? किसको इसको अच्छा लगा, कोई थैंक यू बोलेगा? Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू ऐसे नहीं बोलता है, थैंक यू के लिए कैडबरी वैडबरी भेजना पड़ता है, कुछ मीठा खिलाओ। हाँ रसगुल्ला भेजो है, और मिल जाओ। अभी वैकेशन है। रसगुल्ला का पिक्चर भेज सकती हूँ, आरोही पिक्चर भेज सकती है आपको। पिक्चर नहीं चाहिए, पिक्चर से थोड़ी पेट भरेगा। मैं भी तुमको एक काम करूंगा, ये सॉल्यूशन का ना वीडियो रिकॉर्ड लेता नहीं हूँ क्लास में, इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, देख लेना, सीख लेना खुद। ऐसा करता हूँ मैं, पिक्चर भेज दूंगी, पिक्चर से थोड़ी बढ़ेगा, पिक्चर से क्या खा सकता हूँ मैं? तो फिर आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए? भेज सकते हो, क्योंकि तुम्हारी अच्छी, तुमको जो मर्जी आए। मैं मेलोडी दूंगी आपको। चले मेलोडी खाओ, खुश हो जाओ। सर हाँ सर बोल। रुको, मैं चॉकलेट भेज रही हूँ, 1 मिनट। नहीं अभी इसमें नहीं चाहिए मेरे को, हेलो, हाँ ये नहीं चाहिए मेरे को, होशियार लोग, इमोजी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है चलो, वेरी गुड, मजा आया सब लोग का? कैसा पेपर अभिराज, क्या स्कोर तेरा था? चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर, सर फिर बात करते हैं अपन, ठीक है? आज सर स्टॉप। ये देखो चॉकलेट भेज दिया आपको। हाँ वो नहीं, चॉकलेट चाहिए मेरे को। ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? वेट, रुक जाओ।